आज का टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान तो एक ऐसा क्षेत्र है, अगर राजस्थान की हम लोकगीतों की बात करते हैं, राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम यानी इन चारों ही दिशाओं में एक लोक संस्कृति जो विकसित होती है वो लोकगीतों के माध्यम से होती है। जो लोक संस्कृति विकसित होती है वो किसके माध्यम से होती है? लोकगीतों के माध्यम से होती है। और इसके कुछ प्रकार है, वैसे तो बहुत सारे लोकगीत हैं, लेकिन हम उसके कुछ मुख्य लोकगीत पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 1 है मुमड़। नंबर 1 है मुमड़। मुमड़ जो लोकगीत है वो एक श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान लोकगीत है। और विशेषतः ये जैसलमेर में किया जाता है, क्योंकि जो मुमड़ थी वो जैसलमेर की राजकुमारी थी, इसलिए ये विशेषतः कहाँ किया जाता है? जैसलमेर में किया जाता है। और श्रृंगार रस प्रधान लोकगीत है मुमड़। मुमड़ किस में आता है? लोकगीत में। सेकंड जो है वो है ढोला मारू। सेकंड जो लोकगीत है वो है ढोला और मारू। ढोला मारू जो लोकगीत है वो सिरोही में प्रचलित है। सिरोही में प्रचलित है क्योंकि जो ढोला था वो कहाँ का था? सिरोही का। और जो मारू यानी जो मारवाड़ी थी वो कहाँ की थी? मारवाड़ की थी। और इन दोनों पर आधारित एक लोकगीत है ढोला मारू, जो कहाँ गाया जाता है? सिरोही क्षेत्र में विशेषतः गाया जाता है। तो पहला था मुमड़, दूसरा है ढोला मारू। तीसरा जो लोकगीत है वो है गोरबंद। तीसरा जो लोकगीत है वो है गोरबंद। गोरबंद की अगर हम बात करते हैं तो ये ऊंट का एक आभूषण है। ऊंट के गले में पहनाए जाने वाला एक आभूषण है। और राजस्थान के टोटल सभी भागों में ये गाया जाता है। विशेषतः पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला एक लोकगीत है जिसको हम बोलते हैं गोरबंद। और वैसे गोरबंद किसको कहा जाता है? ऊंट का एक आभूषण है गोरबंद। ठीक है। ओल्लू। ओल्लू भी एक लोकगीत है। किसी की याद में गाया जाता है। किसी की याद में गाया जाने वाला लोकगीत। किसी की याद में गाया जाने वाला लोकगीत। किसी की याद में गाया जाने वाला लोकगीत यानी विशेषतः ये कब गाया जाता है? बेटी की जब विदाई की जाती है ना, उस समय ये लोकगीत गाया जाता है। ओल्लू जो लोकगीत है वो कब गाया जाता है? जब बेटी की विदाई की जाती है, उस समय गाया जाने वाला लोकगीत है काजलियों। काजलियों। काजलिया भी एक श्रृंगार रस प्रधान लोकगीत है। काजलिया या काजलियों एक श्रृंगार रस प्रधान लोकगीत है। और ये कब गाया जाता है? होली के अवसर पर।
होली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र के साथ? चंग वाद्य यंत्र के साथ। काजलियो एक श्रृंगार रस प्रधान लोकगीत है, होली के अवसर पर विशेषतः गाया जाता है, किसके साथ? चंग। कुरंजा। कुरंजा, अगर कुरंजा की बात करते हैं तो कुरंजा राजस्थान में पाया जाने वाला एक क्या है? पक्षी है। राजस्थान में पाया जाने वाला एक पक्षी है। कहाँ पाया जाता है ये? विशेषतः ये पाया जाता है खिंचन गांव, फड़ौदी। कहाँ पाया जाता है? खिंचन गांव, फड़ौदी में पाया जाता है। और इसी पर आधारित एक लोकगीत है कुरंजा, जो विरहिणी होती है वो अपने पति जो प्रदेश गया होता है उसकी याद में गाती है। जो विरहिणी है वो जो अपना पति कहाँ गया है, प्रदेश में कहीं काम करने गया हुआ है, उसकी याद में जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा है? कुरंजा लोकगीत है। और राजस्थान में ये कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ ज़्यादा गाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में विशेषतः गाया जाने वाला लोकगीत कुरंजा। जो कुरंजा पक्षी है उस पर आधारित जो लोकगीत है। घूमर। घूमर, घूमर जो लोकगीत है वो एक रजवाड़ी है, यानी जो राजा और महाराजा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है, रजवाड़ी लोकगीत है। जो किस नृत्य के साथ गाया जाता है? घूमर नृत्य के साथ गाया जाता है। एक रजवाड़ी है, यानी राजा और महाराजा जो होते थे उनके समय घूमर नृत्य के साथ घूमर लोकगीत गाया जाता था। एक है कांगसिया लोकगीत। कांगसियो, कांगसियो कांगसियो लोकगीत किस पर आधारित है? कंगे पर आधारित लोकगीत। किस प्रकार का लोकगीत है ये भी श्रृंगार रस प्रधान, श्रृंगार रस प्रधान लोकगीत है। एक है पणिहारी। जो पतिव्रता महिलाएं होती है अपने पति धर्म पर अटल रहने के लिए ये गीत गाती है। पति धर्म पर अटल रहने के लिए कौन सा लोकगीत गाती है? पणिहारी लोकगीत। राजस्थान में एक लोकगीत प्रचलित है, पावना। पावना कब गाया जाता है? पावना, पावना लोकगीत कब गाया जाता है? नया दामाद जब उसकी नई नई शादी हुई होती है, नया दामाद ससुराल जब आता है उस टाइम गाया जाने वाला लोकगीत है पावना। ठीक है, उस समय गाया जाने वाला लोकगीत है पावना। जब नई नई शादी के बाद पहली बार पावना ससुराल में आता है तब पावना लोकगीत गाए जाते हैं। एक लोकगीत है कामण। कामण ये जो लोकगीत होता है ये वर और वधू उन दोनों को अमांगलिक शक्तियों से बचाने के लिए गाया जाता है। अमांगलिक शक्ति, या हम कह सकते हैं जादू और टोना।
जादू और टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कामण लोकगीत गाया जाता है, उनको जादू और टोने से बचाया जाता है। एक होता है राती जगह। राती जगह ये भी एक गीत ही होते हैं, लोकगीत है। राती जगह कब गाए जाते हैं? पूरी रात जाग कर गाए जाने वाले, पूरी रात जाग कर गाए जाने वाले गीत किस पर आश्रित होते हैं? देवी या देवताओं के जो लोकगीत गाए जाते हैं ना पूरी रात जागकर, उसको क्या बोलते हैं? राती जगह। विशेषतः कब? विवाह, जन्म के समय, विवाह और जन्म के समय। एक लोकगीत है हिचकी। ये भी कब गाया जाता है? किसी की याद आती है तब आती है ना हिचकी, तो किसी की याद के लिए गाए जाने वाला लोकगीत है। किसी की याद आती है तब कौन सा लोकगीत गाया जाता है? हिचकी लोकगीत गाया जाता है। और राजस्थान में ये लगभग अलवर और भरतपुर में प्रचलित, अलवर और भरतपुर में प्रचलित लोकगीत है हिचकी, जो किसी के द्वारा याद करते समय आने वाली जो हिचकी होती है उस समय गाया जाता है। कि उसी कहीं अन्यंतर कोई व्यक्ति बैठा होता है या कोई रिश्तेदार होता है, वो उसको जब याद करता है तो उसको हिचकी आती है ना, तब गाया जाने वाला लोकगीत है हिचकी। एक है जोरावा लोकगीत। जोरावा, जोरावा जो लोकगीत है वो जैसलमेर में विशेषतः गाए जाते हैं। जोरावा, जोरावा जो लोकगीत है वो जैसलमेर में गाए जाते हैं। और ये भी बिरहणी द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाए जाते हैं। बिरहणी द्वारा अपनी प्रियतम की याद में गाए जाने वाले जो लोकगीत है वो कौन से हैं? जोरावा लोकगीत। और कहाँ गाए जाते हैं? जैसलमेर में गाए जाते हैं। एक लोकगीत है सुवटिया। एक लोकगीत कौन सा है? सुवटिया। सुवटिया जो लोकगीत है वो ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है। सुवटिया जो लोकगीत है वो ज्यादातर कहाँ प्रचलित है? जनजाति क्षेत्र में प्रचलित है। जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ, जनजाति का मतलब है जो बिलनी स्त्री जो होती है ना, बिलनी जो स्त्री है वो अपने पति को संदेश भेजती है इसके माध्यम से। बिलनी स्त्री अपने पति को संदेश भेजती है। किस के माध्यम से संदेश भेजती है? सुवटिया लोकगीत के माध्यम से बिलनी जो स्त्री है वो अपने पति को संदेश भेजती है। तो ये किस क्षेत्र में प्रचलित है? जनजाति क्षेत्र में प्रचलित है। यानी बिलनी स्त्री के द्वारा अपने पति जो कहाँ चला गया है, अन्यंतर कहीं विदेश में रह रहा है, उसको संदेश भेजा जाता है। किसके माध्यम से? सुवटिया लोकगीत के माध्यम से। एक होता है दुपट्टा। दुपट्टा लोकगीत वैवाहिक है। दुपट्टा वैवाहिक लोकगीत है और जो वर होता है उसकी सालियों के द्वारा गाया जाता है। वर की सालियों द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है जिसको हम बोलते हैं दुपट्टा। वर की जो सालियां होती है उनके द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? दुपट्टा। देखो एक लोकगीत है जलो और जलाल। एक लोकगीत है जलो और जलाल। जलो एंड जलाल।
अब देखो, इसको याद रखने के लिए आसान सी बात यही है कि पहले जो शादी होती थी तो वो बारात किस पर जाती थी भाई? ऊंट या पैदल वो यात्रा करते थे। तो जो वर है या जो बाराती थे वो शादी से 1 या 2 दिन पहले ही वहां पहुंच जाते थे ना, 1 या 2 दिन पहले ही वहां पहुंच जाते थे। जहां शादी है वहां 1 या 2 दिन पहले ही वो चले जाते थे। तो जो लड़की की पक्ष की ओर से जो महिलाएं या जो वर है उसकी सालियां हैं, वो क्या करती थी, जहां पर वो बारात ठहरी हुई है, जो उसका डेरा है, वो जब देखने के लिए जाती थी तब वो जलो और जलाल नामक लोकगीत गाती थी। 1 या 2 दिन पहले ही आ जाती थी ना बारात, तो उसका जो डेरा है जहां पर वो बैठे हैं वहां जब वो आती थी देखने के लिए तो कौन सा लोकगीत गाया जाता था? जलो और जलाल। ठीक है, तो इसमें लिख लो वधु पक्ष की ओर से गाया जाने वाला लोकगीत कब गाया जाता था? बारात का निरीक्षण करते समय। बारात का निरीक्षण का मतलब है कि जो उसकी सालियां थी वो देखने जाती थी भी वर कैसा है, देखने में गोरा है, काला है, ठीक है, तब ये लोकगीत गाया जाता था, जलो और जलाल। एक लोकगीत है हम सीडो, एक लोकगीत है हम सीडो, एक लोकगीत है हम सीडो। अब देखो, जैसे हमने सुवटिया पढ़ा था, जनजातीय क्षेत्र में गाया जाता है। ये हम सीडो जो लोकगीत है ये भी जनजातीय क्षेत्र में गाया जाता है। और जनजातीय क्षेत्र में किसके द्वारा? बील, स्त्री एंड पुरुष, यानी ये युगल प्रधान लोकगीत है, युगल प्रधान लोकगीत है। बील, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा मिलकर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? हम सीडो युगल प्रधान लोकगीत है। बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत है ये हम सीडो, बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। एक है पीपली, पीपली लोकगीत। पीपली जो लोकगीत है वो राजस्थान के शेखावाटी, बीकानेर और जो मारवाड़ का क्षेत्र है वहाँ गाया जाता है। पीपली जो लोकगीत है वो राजस्थान के बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और ये कब गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु जब आती है तब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और कौन सा गीत है? कौन सा गीत है? इसको कौन सा गीत कह सकते हैं हम? विरहिणी या विरह गीत। कौन सा गीत है ये? विरह गीत है, किसी की याद में गाया जाता है। विरह गीत है, किसी की याद में गाया जाता है। विशेषतः राजस्थान के शेखावाटी, बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत है जिसको हम पीपली बोलते हैं। वर्षा ऋतु में गाया जाता है और विरह गीत है, कोई एक दूसरे से बिछड़ जाता है तब गाया जाता है, उसकी याद में गाया जाने वाला लोकगीत है। रसिया, रसिया लोकगीत। रसिया जो लोकगीत है, अगर हम इसकी शब्दों की बात करते हैं तो ये किससे बना है? रास से बना है। किससे बना है? रास से बना है। और रास जो लीलाएं होती है वो किससे संबंधित होती है? कृष्ण जो भगवान है उनकी जीवन की जो लीलाएं हैं उनसे संबंधित होती है रास। और कृष्ण भगवान का प्रमुख स्थल कौन सा रहा है? वृंदावन, यानी उनका प्रसिद्ध स्थान की बात करते हैं तो कौन सा है? वृंदावन, जो कहाँ पड़ता है? यूपी पर, यानी यूपी में है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यूपी का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है राजस्थान में कौन सा है? भरतपुर, अलवर और धौलपुर,
इन क्षेत्रों में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? रसिया है, जिसमें प्रधानतः कौन किसकी लीलाएं होती है? कृष्ण लीला या कृष्ण से संबंधित जो गीत है वो गाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रसिया, जो राजस्थान के अलवर, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया जो है वो रास से बना है, और रास किसकी लीलाएं होती है? कृष्ण की लीलाएं होती है। और कृष्ण का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? वृंदावन, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, जो राजस्थान के बॉर्डर पर। कौन से जिले आते हैं राजस्थान के? अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो यहाँ किया जाने वाला कौन सा? रसिया। सींठड़े, सींठड़े, सींठड़े जो लोकगीत है ये विवाह के समय, ये कब गाए जाते हैं? विवाह के समय गाए जाते हैं। और जो दूल्हा यानी वर और उसके मित्र यानी उसके दोस्त, रिश्तेदार वधू के घर पर जब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तब वहाँ मौजूद महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गाली गीत होते हैं। गाए जाने वाले कौन से? गाली गीत। उसको क्या बोलते हैं? सींठड़े बोलते हैं। गीत गालियों के रूप में गाए जाते हैं, यानी जो गाली हैं वो गीतों के माध्यम से उनको गाली दी जाती है, और उसको हम बोलते हैं सींठड़े। एक होता है सुपना लोकगीत। सुपना, सुपना लोकगीत राजस्थान में, लगभग पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। और जो विरहिणी होती है ना, और उसका पति कहीं अन्यत्र चला गया है, प्रदेश में चला गया है, और उसको सौंपन आता है, उसका सौंपन आता है, और वो सौंपन के बाद जो गीत गाती है वो कौन सा गीत है? सुपना लोकगीत। उसको सौंपन आता है तो उसके बाद गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? सुपना या सुपना। एक है लांगुरिया लोकगीत। लांगुरिया लोकगीत, लांगुरिया लोकगीत, लांगुरिया, लांगुरिया जो लोकगीत है वो पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है। पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है और भक्ति रस प्रधान है। भक्ति रस प्रधान लोकगीत है। और यह लोकगीत केला देवी जो यदु वंशी थे, उनकी कुल देवी है, उसके मंदिर में गाया जाता है। या वहाँ जहाँ केला देवी का प्रमुख स्थान कहाँ पड़ता है राजस्थान में? करौली। करौली में गाए जाने वाले लोकगीत कौन से है? लांगुरिया लोकगीत है। या आप कह सकते हो करौली में जो केला देवी का मंदिर है और केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत कौन से है? लांगुरिया लोकगीत। एक लोकगीत है बिछुड़ो। एक लोकगीत है बिछुड़ो लोकगीत। बिछुड़ो जो लोकगीत है वो राजस्थान के हाड़ौती अंचल, राजस्थान के हाड़ौती अंचल में गाया जाता है। यानी झालावाड़ प्लस बारां प्लस कोटा प्लस बूंदी। और ये है भी एक कौन सा गीत है? विरह गीत। यह भी कैसा गीत है? विरह गीत है। एक का दूसरे से बिछड़ जाना, बिछुड़ो, यह भी विरह गीत है।
जो राजस्थान के हाड़ौती अंचल में गाया जाता है। गुड़ला लोकगीत, गुड़ला लोकगीत, गुड़ला लोकगीत गुड़ला जो लोकगीत है वो राजस्थान के मारवाड़, अगर विशेषतः बात करते हैं तो कहाँ, जोधपुर। एक गुड़ले खां नाम का मुस्लिम जो आक्रमणकारी था, जो महिलाओं पर क्या करता था, अत्याचार करता था, और सातल देव ने उसका क्या कर दिया, वध कर दिया। और हर वर्ष उसकी याद में कब गाया जाता है, चैत्र अष्टमी को वहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, जोधपुर में गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। और महिलाओं के द्वारा सर पर एक छिद्र युक्त मटका रख के उसमें एक दीपक जला लिया जाता है, और कौन से गीत गाए जाते हैं, गुड़ला लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये वीर रस प्रधान लोकगीत है, यानी वीर रस प्रधान। एक है केसरिया बालम, केसरिया बालम, केसरिया बालम जो लोकगीत है यह भी एक कौन सा गीत है, रजवाड़ी गीत है। कौन सा गीत है, और रजवाड़ी गीत है। जो विरहिणी है अपनी व्यथा, विरहिणी जो है ना अपनी व्यथा इस गीत के माध्यम से दर्शाती है। जो उसका पति कहाँ चला गया है, प्रदेश में चला गया, और उसकी व्यथा इस केसरिया बालम के माध्यम से, यानी इस लोकगीत के माध्यम से जो विरहिणी है अपनी व्यथा का व्याख्यान करती है। और एक रजवाड़ी गीत है, जैसे घूमर एक रजवाड़ी गीत है, उसी प्रकार केसरिया बालम भी एक रजवाड़ी गीत है। मौर्या लोकगीत, मौर्या लोकगीत, मौर्य लोकगीत है। ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। जिस लड़की की सगाई कर दी गई है लेकिन उसकी शादी में अभी समय बचा हुआ है, लड़की की सगाई तो कर दी गई है लेकिन उसकी शादी में अभी समय क्या है, बचा हुआ है, तो उसके द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है, मौर्य गीत। और एक है जीरो और चिरमी, दो लास्ट लोकगीत है, एक जीरो है और एक है चिरमी। जीरो अगर लोकगीत की बात करते हैं तो ग्राम वधू जो है, ग्राम की जो वधू है, जो बहू है, वो अपने पति को कौन सी खेती नहीं करने के लिए मना करती है, जीरे की खेती नहीं करने के लिए मना करती है, ठीक है। और चिरमी जो लोकगीत है वो उसी ग्राम वधू यानी जो वधू है जिसकी अभी अभी क्या हुई है, शादी हुई है, और अपने भाई और पिता का इंतजार यानी प्रतीक्षा करती हुई इस लोकगीत का व्याख्यान करती है। तो वो कौन सा गीत हो गया, चिरमी लोकगीत। जो वधू है वो अपने भाई और पति की प्रतीक्षा करती हुई इस लोकगीत का गान करती है। तो ये थे राजस्थान के लोकगीत। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार, और राजस्थान के जो त्योहार है उनके बारे में एक उक्ति है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर।
तीज त्योहारा बावड़ी लेडूपी गणगौर, यानी इसका अर्थ ये है कि राजस्थान में त्योहारों का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? तीज से होता है। यानी शुरुआत यानी प्रारंभ कहाँ से? तीज से। और अंतिम यानी कब बंद हो जाते हैं? ये गणगौर के साथ ही त्योहारों का एक बार क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। उसके बाद जब देव उठनी 11 आएगी ना, तब ये क्या होंगे? वापस प्रारंभ होंगे। और राजस्थान में जितने भी त्योहार है सबसे ज़्यादा किस माह में बनाए जाते हैं? भाद्रपद में। यानी जो प्रसिद्ध त्योहार है वो कब आएंगे? भाद्र के महीने में आएंगे। जो सबसे ज़्यादा त्योहार है वो कब आएंगे? भाद्रपद में आएंगे। नंबर 1 त्योहार है सावणी तीज। नंबर 1 त्योहारों की बात करते हैं, सावणी तीज। जिसको बोला जाता है छोटी तीज। जिसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान में बोला जाता है इसको छोटी तीज। यानी इसका मतलब एक बड़ी तीज हो रहेगी। ये छोटी है तो एक बड़ी तीज भी हो रहेगी ना। और बड़ी तीज कब आएगी? कब आएगी बड़ी तीज? भाद्रपद में आएगी। और ये कब मनाई जाती है? श्रावण की शुक्ल या शुक्ला तीज को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? सावन की जो शुक्ला तीज आती है उसमें मनाई जाती है। क्योंकि पक्ष 2 होते हैं ना, माह के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से 2 पक्ष होते हैं? एक तो होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होगा उस दिन क्या होगी? पूर्णिमा। और जो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होगा वहां क्या होगी? अमावस्या होगी। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो त्योहार आएंगे वो किस पक्ष में आएंगे? शुक्ल पक्ष में आएंगे। ज्यादातर त्योहार किस में आएंगे? शुक्ल पक्ष में आएंगे। और पहला कौन सा था? सावणी तीज, छोटी तीज, सावन शुक्ला तीज को मनाई जाती है। उसके बाद आज जो थे, सावन का महीना चल रहा है ना, सावन के लास्ट में आ जाओ। सावन का लास्ट दिन कौन सा होता है? लास्ट दिन कौन सा आएगा सावन का? पूर्णिमा आएगी। और उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन। सावन की कब मनाया जाता है? श्रावण की पूर्णिमा। और किस पक्ष में आती है पूर्णिमा? शुक्ल पक्ष में आती है। तो सावन में 2 इंपॉर्टेंट त्योहार थे। एक तो था छोटी तीज और दूसरा है रक्षाबंधन। सावन के बाद कौन सा महीना आएगा? सावन के बाद कौन सा महीना आएगा? भाद्रपद आएगा। और भाद्रपद में पहली क्या मनाई जाएगी? बड़ी तीज। इसको क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज। इसको ही हम क्या बोलते हैं? कजली तीज। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज। और ये कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। और इस दिन महिलाओं के द्वारा किस वृक्ष की पूजा होती है? नीम की पूजा की जाती है महिलाओं के द्वारा। नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। और यहाँ जो हमने शब्द पढ़ा है सातुड़ी, इसका मतलब ये है कि इस दिन सातु नामक क्या बनाई जाती है? पकवान बनाया जाता है। ज़्यादातर बीकानेर में प्रसिद्ध है सातु। सातु की एक मिठाई बनाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सातुड़ी तीज। और इसमें हमने बोला कजली तीज। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। यानी कजली तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है। इसी को बोलते हैं बड़ी तीज, इसी को बोलते हैं सातुड़ी तीज, इसी को बोलते हैं कजली तीज, और इसी को बोला जाता है बूढ़ी तीज। सातुड़ी इसलिए कि इस दिन कौन सा पकवान बनाया जाता है? सातु बनाए जाते हैं। और सातु विशेषतः इसी त्योहार पर खाए जाते हैं।
इसके बाद आएगी उब छठ, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि भाद्रपद में सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं ना। इसके बाद दूसरा जो भाद्रपद में त्यौहार आएगा वो आएगा उब छठ। उब छठ कब आएगी? भाद्रपद की कृष्ण छठ को। कब आएगी? भाद्रपद की कृष्ण छठ को। और इस दिन क्या बनाया जाता है? महिलाएं क्या करती है? व्रत रखती है। महिलाएं क्या करती है? व्रत रखती है और चांद को देखकर भोजन करती है, तब तक वो खड़ी रहती है। चांद को देखकर क्या करती है? भोजन करती है, तब तक वो बैठती नहीं, खड़ी रहती है। पूरे दिन क्या रहती है? खड़ी रहती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? उब छठ बोलते हैं। महिलाएं क्या रहती है? पूरे दिन खड़ी रहती है और शाम को जब चंद्रमा को देखकर भोजन करने के बाद ही वो बैठती है। इसी दिन मनाया जाता है राजस्थान में हल षष्ठी। हल षष्ठी भी इसी दिन आता है। हल षष्ठी का त्योहार। हल षष्ठी का मतलब बलराम का जन्मोत्सव। बलराम किसके भाई थे? का जन्मोत्सव। और इस दिन हल की पूजा होती है। राजस्थान में इस दिन किसकी पूजा होती है? हल की पूजा होती है। और किस दिन आता है? ये भी भाद्रपद कृष्ण छठ को आता है, हल षष्ठी। हल षष्ठी के 2 दिन बाद आने वाला त्योहार कौन सा है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। किसका जन्मोत्सव है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा नवमी। अगले दिन गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गोगा नवमी। उस पर आ जाओ सत्या अमावस। सत्या अमावस कब आएगी? सत्या अमावस, क्योंकि हम इस पर चल रहे हैं ना। किस पर चल रहे हैं हम? कृष्णा पर चल रहे हैं। तो सत्या अमावस यानी इसके 15 दिन पूरे हो गए ना। भाद्रपद के 15 दिन पूरे हो गए, तो यानी ये कब आएगी? कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण जो अमावस होगी, अमावस्या जो होगी उसको क्या बोलते हैं हम? सत्या अमावस्या बोली जाती है। भाद्रपद की जो कृष्ण अमावस्या होगी उसको बोला जाता है सत्या अमावस्या। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आगे 15 दिन पूरे हुए ना इसके। शुक्ल पक्ष की बात करें तो गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल किसको? चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सी आती है? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के बाद में अगला दिन होता है ऋषि पंचमी। अगला दिन कौन सा होता है? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्रपद की यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल
पंचमी। और इस दिन राजस्थान में जो महेश्वरी समाज जो है ना, महेश्वरी समाज क्या बनाता है? रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है। महेश्वरी समाज में इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। किस दिन? ऋषि पंचमी को मनाया जाता है। महेश्वरी जो समाज है वो अपनी रक्षाबंधन का त्यौहार ऋषि पंचमी को मनाता है, न कि सावन की पूर्णिमा को। राधा अष्टमी, राधा अष्टमी कृष्ण भगवान की अष्टमी के कितने दिन बाद आती है? कितने दिन बाद होगी? 15 दिन बाद होगी राधा अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। और इसके 3 दिन बाद आती है जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, एकादशी इसका मतलब भाद्रपद शुक्ल एकादशी, यानी 11 एकादशी। और इस दिन क्या किया जाता है? जो मंदिर में जितने भी देव की मूर्तियां होती हैं उनको स्नान करवा के उनको झूले देकर वापस वहीं पर विराजमान कर दिया जाता है जल झूलनी एकादशी को। आने वाले जो आगे के 15 दिन है, यानी पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा के 15 दिन बाद श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चलेगा आश्विन अमावस्या तक। 15 दिन तो वो गए। आश्विन अमावस्या के बाद 15 दिन जो बचेंगे वहाँ सांझी का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में क्या मनाया जाता है? अब आश्विन का जो महीना है ना, आसोज का जो महीना आएगा, वह आपको इसमें एक बार लिखा देता हूँ। आश्विन का जो महीना आएगा, आश्विन का माह है, उसको हम 15 दिनों को 2-2 में डिवाइड कर लेते हैं। इसके जो 15 दिन आएंगे, कौन से? कृष्ण पक्ष वाले। इसमें तो होता है श्राद्ध पक्ष। 15 दिन ये चलता है श्राद्ध पक्ष, अमावस्या तक तो ये चलेगा। और बाकी जो 15 दिन है वहाँ राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सांझी। और सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो सांझी का त्यौहार आश्विन के 15, यानी किस पक्ष में आएगा ये? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष के 15 दिन सांझी का त्यौहार मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष के 15 दिन कौन सा आता है? श्राद्ध पक्ष आता है। यानी जो पितृ है, जो हमारे पितृ है, उनको अर्पण करने के लिए 15 दिन ये छोड़ दिए जाते हैं। तो 1 महीना पूरा गया। जो सांझी का त्यौहार है ना, उस पर लिख लेना ब्रैकेट में, कुंवारी कन्याओं का त्यौहार है ये। सांझी का जो त्यौहार है ये किसका है? कुंवारी कन्याओं का त्यौहार है ये। कुंवारी कन्याओं का त्यौहार। कृष्ण पक्ष में गया। चलो ये कृष्ण पक्ष कर लेना। 15 पूरा हो गया, 1 महीनों। उसके बाद आता है नवरात्रा। क्या हो गया? नवरात्रा स्टार्ट होंगे बाद में।